नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस क्रांतिकारी स्टूडेंट के YouTube चैनल पे। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब अपने घर पर बहुत अच्छे से हो और सब मस्त हो। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर जो मैं लाया हूं इतना जबरदस्त लेक्चर है कि आपको टिप्स पर ही आपको सारे राजस्थानी आभूषण याद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है किसके ऊपर है? राजस्थानी आभूषण। और दोस्तों, इतने सारे आभूषण हैं, इतने सारे आभूषण हैं, आप भी सोचोगे महिलाएं इतने आभूषण पहन भी सकते हैं कि नहीं पहन सकते, है ना? तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। अगर आप नए हो तो वो जो लाल बटन है उसको दबाओ और उसको ब्लैक कर दो, ठीक है? और वीडियो को लाइक आप बाद में करना, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूं, ये जो लेक्चर है जो बना हुआ है किस बेस पे बना हुआ है, जो परचम क्लासेस की जो मैम है ना, उन्होंने ये लेक्चर बनाया था, उसी पर ये बेस्ड है। जब मैंने सर्च करा वो लेक्चर तो मेरे को वहां मिला नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे बढ़ा देना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थानी आभूषण। देखते हैं पहले कहाँ के हैं आभूषण अपने पास। शीश के आभूषण किसके हैं? शीश। तो देखो शीश क्या होता है, देखो एक तो सिर होता है, सिर, ये शीश, शीश बोले तो ये जो अपनी ललाट है ना, इसके आभूषण देख लेते हैं। तो इसकी कहानी है, जब बोर होती है तो शीश पर फूल का टुकड़ा रखती है। यानी जब भी मैम है ना, जब बोर होते हैं तो क्या करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, किसका? फूल का टुकड़ा लेते हैं और सिर पर रखते हैं और सिर पर रख लेते हैं, ठीक है? बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, कहानी पे ज्यादा डीपली घुसना नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। जब भी मैम बोर होती है तो अपने शीश पे क्या रखती है? फूल का टुकड़ा रखती है, ठीक है? याद हो गई ये चीजें? अब आ जाओ, इसको जोड़ते हैं आभूषणों से, ठीक है? देखो, मेम से आ गया मेमद, ठीक है? बोर से याद आ गया बोर। शीश और फूल से क्या आ गया? शीश फूल, ठीक है? और टुकड़ा से टिकड़ा, ठीक है? याद हो जाएगा। रखती से रखड़ी, याद हो गया। जब भी मैम बोर होती है तो शीश पर, अब देखो इसमें देखो आप एक बार, शीश इसलिए बोला गया है जैसे शीश, ये शीश से आपको क्या याद आ जाएगा? अपन शीश के आभूषण याद कर रहे हैं, ठीक है? तो मेम से मेमद, बोर से बोर, शीश से शीश फूल, और फूल और शीश फूल से शीश फूल हो गया, और टुकड़ा से टिकड़ा, और रखती है से रखड़ी। याद हो गया? पक्का? तो ये देखो, ये है शीश के, है ना? आगे देखते हैं अपन। आगे है अपने पास मस्तक के आभूषण, यानी जो सिर के आभूषण यहाँ के, ठीक है? इसके लिए क्या कहानी है? कहानी याद करनी है आपको। अगर मांग में दम है तो मस्तक पर सांकल झेल कर दिखाओ, मौली और फेणी तो हर कोई झेल लेता है। यानी अगर मस्तक में दम है, अगर ताकत है, तो क्या झेल के दिखाओ? सांकल झेल कर दिखाओ, जो मोड़ी और फेणी तो हर कोई झेल लेता है, ठीक है? जैसे ये देखो, ये कोशिश कर रही है सांकल झेलने की, है ना? जबकि मोड़ी और फेणी तो हर कोई झेल लेता है, ठीक है? किस पे झेलने की बात कर रही है? मस्तक पे। तो मस्तक से आपका अटैच हो गया मस्तक के आभूषण, ठीक है? मस्तक के आभूषण हो गया। अब देखो इससे कैसे जुड़ेंगे, अपन अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। ये देखो, अगर दम है, क्या है? दम है, तो दम से क्या बन गया? दामिनी। याद हो गया? दम से दामिनी। और दम बोलते ही क्या याद आ जाएगा? अगर मस्तक में दम हो तो किसका है ये? मस्तक का। मांग में, किसमें? मांग में। मांग में से मांग याद आ गई तो मांग, मांग भी एक आभूषण है, ठीक है? तो से आ गया तबीत, ठीक है? याद हो जाएगा, तो से तबीत, ठीक है? और सांकल, सांकल से क्या आ गया? सांकली, ठीक है? याद हो गया? सांकल से सांकली। झेल कर दिखाओ, झेल कर से झेला। और मोली, मोली से क्या हो गया? मोली। और फिरनी से क्या हो गया? एक मिनट,
फीणी से आपका हो गया फीणी। ठीक है, याद हो गया। अगर मस्तक में दम है तो सांकल झेलकर दिखाओ, मौली और फीणी तो और कोई झेल लेता है। याद होगी कहानी, है ना। अपने दिमाग में जो भी ये कहानी होती है ना उसको आपको बनाना है, और मैं विजुअल भी आपके पास लेके आया हूं तो ये आपके लिए आसान रहेगा। दोस्तों जो भी कुछ हमारे दिमाग में रहता है ना वही हमारे को याद होता है, इसलिए जो मैं कहानी बनवा रहा हूं यहाँ पर, आपको उस कहानी को इमेजिन करना है और बनाना है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन कौन से आभूषण अपने पास। अगले है हमारे पास नाक के आभूषण। किसके है? नाक के, है ना। नाक के आभूषण। देखो इसकी कहानी है जोधा भाई से जुड़ी हुई है। तो जो जोधा भाई का बेस है ना, बेस बोले शादी का जो लहंगा होगा, उसकी जो लटकी हुई चुन्नी है जिसमें क्या है, एक भौरा, यानी जोधा भाई है उसका बेस है, उसकी जो लटकी हुई चुन्नी है उसके बेस में क्या है, एक भौरा। भौरा छुपकर बार बार क्या कर रहा है, छुपकर बार बार बल से काट रहा था। तो जोधा भाई के नाक में दम कर दिया। देखो कहानी बनानी है आपके दिमाग में, बनाओ। जोधा भाई है, ठीक है, उनके जो बेस है, बेस के अंदर जो लटकी हुई चुन्नी है उसके अंदर एक भौरा क्या कर रहा है, दम लगाकर बार बार क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसको ये सीन देखकर या उससे क्या होगी, जोधा भाई की नाक में उसने दम कर दिया। तो नाक में दम कर दिया तो इससे याद हो जाएगा आपको, नाक के आभूषण है। किसके आभूषण है? नाक के आभूषण। किसके नाक में दम कर दिया? जोधा बाई के नाक में दम कर दिया। कहानी याद हो गई, कंफर्म याद हो गई। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए आभूषण अपन देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए आभूषण है ये रहे आपके सामने। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसको। ठीक है, ठीक है, इससे जुड़े आभूषण है अपने पास। देखो जोधा बाई के बेस में, जोधा से इसमें ये भी जुड़ा हुआ है, जोधा बाई भी जुड़ी हुई है। ठीक है, कलर इसका थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ओके, बाई के बेस से आ गया बेस, ठीक है, और लटकी चुन्नी भौरा छुपकर बार बार काट रहा है। अब इनसे क्या आभूषण बन रहे, देखो जोधा से जीधा, ठीक है, बेस से बना आपका बेसरी, और लटकी चुन्नी, लटकी से लटकन, ठीक है, लटकी से आपके बन गया लटकन, और चुन्नी, चुन्नी से बन गया चुन्नी, ठीक है, और भौरा, भौरा से क्या बन गया, भवरिया, है ना, और छुपकर, छुप से चौप। देखो दोस्तों यहां थोड़ी सी आपको गलतफहमी हो सकती है। एक तो होता है चूप और एक होता है चौप। तो चौप तो एक इसका नाक का, चूप होता है जो दांत के ऊपर बनाते ना, सोने का या चांदी का वो जो तिमकी से लगाते ना, वो होती है चूप, है ना। बार बार, बार बार से बरी, और बल से, तो बल से हो गया तो बलनी और बुलाका। ठीक है, कनेक्ट करते जाना इनको साथ के साथ। काट, काट से कांटा, ठीक है, तो ये किसके आभूषण है, नाक के। अगला है अपना कान के आभूषण। किसके है, कान के आभूषण। ठीक है, इसकी कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ठीक है, तो आ जाओ बनाते हैं इसकी कहानी। एक बेरंग मोर की कहानी है ना। किसकी है, एक बेरंग मोर की कहानी है, और इसके साथ में एक ये टोटी मुर्गी की कहानी है। किसकी, बेरंग मोर और एक टोटी मुर्गी की कहानी है। तो कहानी सुनना और इमेजिनेशन बनाते रहना। पिक्चर आपके सामने है भी और इमेज करते रहना। ठीक है, तो एक बेरंग मोर होता है और एक टोटी मुर्गी होती है। वो पीपल के पेड़ पे उल्टे लटके हुए हैं। ठीक है, पीपल के पेड़ पे उल्टे लटक कर क्या कर रहे हैं, गोटियां खेल रहे हैं और मेला देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गोटियां खेल रहे हैं और मेला देख रहे हैं। तो इतनी देर में ना उनके कानों ने सुन लिया, उनके कानों ने सुना। किनके कानों ने सुना, इनके कानों ने सुना। तो सुना से अपन को इसको अटैच कर देना है, इसको, है ना। इनके कानों ने सुना, किनके कानों ने, बेरंग मोर और टोटी मुर्गी के कानों ने। ठीक है, सुना, क्या सुना,
ओ बारे भूचाल आया, ओ बारे भूचाल आया, क्या आया? भूचाल आया। तो ये क्या करा इन्होंने? सुना, ओ बारे भूचाल आया। तो भाई साहब जो ऐसा सुनते ही ये जो मुर्गी है उसने क्या कर दी? पोटी कर दी। क्या सुनते ही? ओ बारे भूचाल आया। ठीक है, अच्छी लगी कहानी? क्या है? एक तो बेरंग मोर और टोटी मुर्गी क्या कर रहे थे? उल्टे लटके हुए थे। किस पे? पीपल के पेड़ पर। और क्या कर रहे थे? गोटियां खेल रहे थे और मेला देख रहे थे। ठीक है, तभी उनके कानों ने सुन लिया। कानों ने सुन लिया तो कान के आभूषण याद आ जाएंगे। ठीक है, क्या वो सुना? ओ बारे भूचाल आया। क्या आया? भूचाल आया। तो ऐसा सुनते ही इनकी जो मुर्गी थी इसने क्या कर दी? पोटी कर दी। तो अब आ जाओ, इनसे देखते हैं कैसे बनते हैं आभूषण। ये देखो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको भी। ये देखो, कहानी से जोड़ते जाना। ठीक है, बेरंग मोर क्या था? बेरंग। बेरंग से क्या बन गया? एरंग। ठीक है, मोर से क्या बन गया? मोर फवर। और टोटी से क्या बन गया? टोटी। और मुर्गी से मुर्गी। ठीक है, पीपल, पीपल से बन गया पीपल पात्र। हाँ? ठीक है, और लटके हुए थे तो लटके से लटकन। ठीक है, और गोटिया क्या खेल रहे थे? गोटिया। तो गोटिया से क्या बन गया? अंगोटिया। और मेला, मेला देख रहे थे तो मेला से हो गया झेला और झमेला। ठीक है, और सुन लिया, किसने सुन लिया? कानों ने सुन लिया। और सुन लिया से बन गया सुरलिया। ओ, ओ बारे भूचाल आया। ओ से क्या बन गया? ओगलिया। ठीक है, और बारे से बन गया बारेट। और भूचाल आया से बन गया भूचारिया। और पोटी निकल गई थी किसकी? मुर्गी की। तो पोटी से क्या बन गया? पाटी सूलिया। तो दोस्तों मैं आशा क्या पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंफर्म याद हो गए होंगे, है ना? एक बार फटाफट से देख लिए। बेरंग से एरंग, मोर से मोर फवर, टोटी से टोटी, मुर्गी से मुर्गी, पीपल से पीपल पात्र, लटके से लटकन, गोटिया से अंगोटिया, मेला से झेला झमेला, सुन लिया से सुरलिया, ओ से ओगलिया, बारे से बारेट, भूचाल से भूचारिया, और पोटी से पाटी सूलिया। एक बार आप फटाफट से इमेज को भी देख लो, एक बार इसको दिमाग में सेट कर लो ताकि इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, आगे है अपने पास कलाई के आभूषण। कलाई, ठीक है, कलाई के आभूषण है। इसकी भी एक कहानी है, जबरदस्त कहानी है, उसको भी याद करना है आपको। देखो चित्र देख लो, आपको याद हो जाएंगे। एक मकड़ी क्या कर रही थी? गौ की कलाई पे क्या बांध रही थी? फूंदना बांधने आई। एक मकड़ी है, गाय के कलाई पे क्या करने आई? फूंदना बांधने आई। किस पे बांधने आई? कलाई पे। कलाई से याद हो जाएगा आपको कलाई के आभूषण। ठीक है, याद हो गया। बांधने आई तो गाय ने क्या कहा? नो, नो, है ना? उन्हें गौ ने क्या कहा? नो। क्या कहा? नो। और नो कहते ही पट से वो क्या करी? पूंछ के बल बैठ गई और फिर क्या करने लग गई? भांगड़ा करने लग गई। ठीक है, क्या है कहानी? इमेजिनेशन करते रहना, इसमें ज्यादा है ना अपना दिमाग मत लगाना क्या पूंछ पे और बैठ गई भांगड़ा करने लगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना अपन को, है ना? केवल कहानी याद करनी। क्या करना है? मकड़ी थी जिसने गाय की कलाई में क्या बांधना? फूंदना बांधने आई। तो गाय ने कहा नो, और पट्टी से अपनी पूंछ पे बैठकर भांगड़ा करने लग गई। है ना? ये है आपकी कहानी। एक बार विजुअल देख लो, आपके दिमाग में सेट कर लो, और इससे जुड़े आभूषण देख लेते हैं अपन, है ना? तो इससे जुड़े आभूषण है अपने पास। ये देखो, मकड़ी, मकड़ी से आ गई मोकड़ी। ठीक है, गौ से गोखरू। ठीक है, और फूंदना बांधने आई थी तो फूंदना से फूंदना। नो, नो से नौगरी। पट से, और पट से पूंछ पे बैठ गई थी ना, तो पट से याद हो गया पटला, और पूंछ से हो गया पूछिया, और भांगड़ा से हो गया बंगड़ी। याद हो गए? मजेदार ट्रिक है ना?
ठीक है, एक बार वापस से और भी देखो, विजुअल आपके सामने यहाँ भी है, एक बार फटाफट से विजुअल को आपके दिमाग में सेट कर लो। अगला देखते हैं, अगले कौन से आभूषण अपने पास, अगले है बाजू के आभूषण। कहाँ के? बाजू के आभूषण। ठीक है, अब बाजू से क्या आता है दिमाग में? सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? बाजू से क्या आता है दिमाग में? कुछ नहीं आ रहा? बाजू वाली। ठीक है, अच्छा जिसके दिमाग में बाजू वाली नहीं आ रहा बढ़ा लेना, है ना। बाजू से अपने बाजू वाली। ठीक है, बाजू वाली की कहानी है देखो। तो बाजू वाली क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए है कि यार मैं ही हूं, ऐसा वैसा कुछ है। तो वो क्या है कि जो एक फास्ट करती है, किसका फास्ट करती है? व्रत करती है। बाजू वाली एक औरत है, औरत है ना, बाजू वाली औरत याद रखना है ना। तो क्या करती है वो? अनंत हरि का व्रत करती है। अब देखो व्रत तो सभी करते हैं, करती है ना महिलाएं सभी, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाना चाहती है। और वो बाजू वाली जो औरत है वो क्या कर रही है देखो, कि उसने क्या किया, एक ठंडा हरे पान से भरा, ठंडा ठंडा हरे पानों से भरा हुआ क्या, नवरत्न से जड़ा हुआ क्या है, तकिया बाटा। नवरत्न से जड़ा, जड़ा आएगा यहाँ पे ना, तकिया बाटा। क्यों भाई? ठंडा ठंडा भाई, सोते टाइम है ना, उसमें से एक पान निकाल लो और खा लो और मस्त नींद आएगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बाजू वाली औरत ने क्या करा, जो अनंत हरि का व्रत किया और क्या किया, ठंडे पान से भरा हुआ और नवरत्नों से जड़ा हुआ क्या बाटा, तकिया बाटा सबको, है ना, सबको अलग दिखने के लिए, है ना। चलो वो तो कोई भी कहानी होगी, है ना। ये देखो ये है बाजू वाली, है ना। इतनी खूबसूरत तो नहीं होगी शायद सबकी, है ना हमारी भी नहीं है। ठीक है, क्या बाटा, नवरत्नों से जड़ा हुआ तकिया, और इसके अंदर क्या है, ठंडे पान से भरा हुआ ये, है ना। ठीक है, चलो ये तो अपनी कहानी थी, कहानी से कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है अपन को मतलब है अपन को याद करने से। तो याद अपन को कहानी हो ही गई। अब इससे में जुड़े हुए आपको आभूषण बता देना। ठीक है, यहां पे देखो अब, ओके, बाजू वाली औरत, औरत इसमें से ले लिया, औरत से आरत, बाजू वाली से बाजू याद हो जाएगी। ठीक है, औरत से आरत। ठीक, अनंत हरि का अर्थ किया तो अनंत से अनंत और अनंत, अनंत और अनंत दोनों बोलते हैं इसको, है ना। ठंडा, ठंडा से हो गया ठड्डा। ठीक है, हरा पान से हो गया हर पान, और नवरत्न, नवरत्न से हो गया नवरत्न, और तकिया से हो गया तकाया और तकमा, और बाटा, तकिया बाटा, बाटा से बट्टा। याद हो गए? हाँ, एक बार और बता देता हूं। बाजू वाली जो औरत है, औरत से आरत, अनंत से अनंत और अनंत, ठंडा से ठड्डा, हर पान से हर पान, नवरत्न से नवरत्न, और तकिया से तकया और तकमा, और बाटा से बट्टा। ठीक है, उम्मीद है याद हो गए होंगे। चलो फटाफट से देखते हैं आगे किसके आभूषण है अपने पास। आगे है हाथ के आभूषण, हाथ के आभूषण। ठीक है, हाथ के आभूषण है ना, ये होगा शायद। ओके, हाथ के आभूषण में एक कहानी है। ये कहानी एक पिता और बेटी की। किसकी? पिता और बेटी की कहानी है। तो बेटी चांद की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि पापा इस पे जो इतने धब्बे हुए वो कैसे हुए हैं। तो पापा ने क्या है, कहानी बनाई। कहानी क्या थी, पहले हमने ये कहानी बनाई, अब इसके अंदर पापा कहानी बना रहे, सुन लेते हैं क्या कहानी है वो। तो इस पर क्या है कि जो 80 हाथी है वो मून पर क्या कर रहे हैं, दम लगा कर क्या छोड़ रहे हैं, छाप छोड़ रहे हैं। यानी 80 हाथी दम लगा के छाप छोड़ रहे हैं, इसलिए वो धब्बे। और ये किसने पूछा, उसकी बेटी ने पूछा, क्या करके, इशारा करके पूछा, है ना। तो पापा ने भी कहानी बना दी जैसे अपन ने कहानी बनाई, है ना। अच्छा, कहानी पे जाना मत, अपन को तो ये याद करने आभूषण। ठीक है, क्या क्या है आभूषण, फटाफट से देख लेते हैं। ये है इनके आभूषण। अब क्या थी स्टोरी में हमारे पास, बेटी थी, किसने पूछा था, बेटी से बीठो, और 80 हाथी, 80 से हो गया अरसी, और हाथी से हाथीपान, और मून से, किसमें, मून से मुंदड़ी। तो देखो दम से है यहाँ पे, हाँ यह मिस्टेक है, दम से हो गया
दमना। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं आपके लिए, रेड कलर, रेड में ये वाला रेड ले लेता हूं, ठीक है। दम से क्या है, दमना, ठीक है, याद हो गया। दम से हो गया दमना, छाप से छाप, और छोड़ा से, और छोड़ा से छड़ा, छोड़ा है ना, ठीक है, याद हो गया मुझे। कहानी एक बार और मैं बता देता हूं। जो पिता के साथ जो बेटी है वो चांद की तरफ इशारा करती है कि पापा इस पे इतने धब्बे कैसे। तो पापा ने कहानी बनाई कि जो 80 हाथी है जो दम लगाकर मून पर क्या कर रहे हैं, छाप छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगले आभूषण देख लेते हैं फटाफट से। ये है आपके कमर के आभूषण, ठीक है, कमर के आभूषण। तो पहले अपन ने कहानी बनाई थी मांग की, जिसमें क्या थी, सांकड़ थी, क्या थी, सांकड़, है ना। और यहां पर है अपने पास जंजीर। तो देख लेते हैं क्या कहानी है। अगर कमर में अगर सटक जाए, अच्छा, कमर अगर सटक जाए तो रस्सी से नहीं, किससे, जंजीर से बांधे। अगर कमर किसी की सटक गई हो ना तो भाई रस्सी से क्या, रस्सी तो टूट जाए, कर जाए, किससे बांधने, जंजीर से बांध देनी है, ठीक है। ये हो गई कहानी याद, ठीक है। अगर किसी की कमर सटक जाए तो रस्सी से नहीं, जंजीर से बांधे, ठीक है। देखो, सटक से बन गया आपका सटका, और डोर से बन गया कडोर और कंडोर, ठीक है, और जंजीर से आपका बन गया जंजीर। याद हो गई, बिल्कुल सिंपल सा है। और देखो यहाँ पे अलग से, ये तो सबको पता है, कॉमन है, इसलिए इसको कहानी में ऐड नहीं किया। तगड़ी, तागड़ी, करगनी और कणकती, ठीक है। ये हो गए कमर के आभूषण। आगे देख लेते हैं कौन से आभूषण है। आगे आपके पास पैर के आभूषण, किसके, पैर के आभूषण। तो दोस्तों इसकी भी एक मजेदार कहानी है, वह कहानी आपको सुनना है, इमेजिनेशन बनानी है, और इमेजिनेशन के लिए आपकी हेल्प के लिए मैंने विजुअल भी यहाँ पे डाले हैं। तो इसमें देखो ये कहानी एक हिरण की कहानी है। किसकी कहानी है, एक हिरण की कहानी है। अब देखो हिरण की क्या कहानी है। एक हिरण क्या करता है, कुमकुम लगाकर, एक हिरण कुमकुम लगाकर क्या करता है, छल से कहां जाता है, एक लंगर में घुस जाता है। किसमें, लंगर। अब यहाँ पे देखो लंगर चल रहा है, सब इंसान जीम रहे हैं, अब ये जानवर है, तो भाई ऐसे इजीली तो कौन जाने देगा, नहीं जाने देगा ना कोई भी। तो उसने क्या किया, छल से उसमें घुस गया, और छल से घुस के क्या करा इसने, अनगिनत क्या खाए, आंवले खाए, और क्या खाई, रेवड़ी खाई। क्या खाई, एक हिरण ने कुमकुम लगाकर क्या करा, छल से किसमें घुस गया, वो किसमें घुस गया, ये घुस गया लंगर में घुस गया। तो उसने अनगिनत क्या खाए, आंवले खाए, खूब दबा के आंवले खाए इसने, है ना, दबा के आंवले खाए। और क्या खाए, आंवले के साथ उसने खाए रेवड़ी खाई, है ना। और तभी किसी ने उसको देख लिया भाई, देख लिया तो उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो हिरण ने क्या करे, हाथ जोड़ने से, अब यहाँ हिरण के तो हाथ होते ही नहीं, क्या होते हैं, पैर, पैर जोड़े। अब हिरण ने क्या जोड़े, पैर जोड़े। तो पैर जोड़े, पैर से आपको याद रखना है पैर के आभूषण। किसके पैर के आभूषण, ठीक है, पैर से याद रखना है, किसके पैर, और हिरण के पैर। पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ा भाई, पैर तो जोड़े, खा लिया पी लिया, तो उन्होंने वैसे नहीं छोड़ा उसको। क्या करा उसके उनके साथ, पहले तो टन 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 करके उसको तोड़ा, और फिर छोड़ा। फिर ये देखो भग गया। पहले तो खूब टन 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 करके उसको तो तोड़ा और फिर छोड़ा। कहानी याद हो गई। एक हिरण कुमकुम लगाकर किस, छल से, कैसे, छल से किस में प्रवेश करा, लंगर में घुस गया, और अनगिनत क्या खाया, क्या खाया, आंवला खाए और रेवड़ी खाई। और फिर उसको किसी ने देख लिया तो उसने अपने पैर जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन नहीं माने भाई, पैर जोड़े तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उसको टन टन करके तोड़ा और फिर छोड़ा। आ जाओ अब इससे देख लेते हैं क्या बनते हैं आभूषण फटाफट से। ये देखो इसके आभूषण। ओके, हिरण से बन गया आपका हिरनामेन, ठीक है। कुमकुम से बन गया नकुम। छल से घुसा था वो, तो छल से बन गया छलकड़ा, छड़ या लछने,
ठीक है, याद हो जाएंगे आपको। लंगर में घुसा था तो लंगर से लंगर हो गया, अनगिनत से बन गया अणवत। ठीक है, याद हो जाएगा, अण से याद हो जाना है ना, अणवत। आंवला से आंवला, ठीक है। रेवड़ी, रेवड़ी से आ गया नेवरी, रेवड़ी नेवरी, ठीक है, याद हो जाएगा। पेड़ जोड़ा, जोड़ा से जोड़, ठीक है। टन टन करके उसको पीटा था तो टन से टनका, ठीक है। और तोड़ा से बन गया टोड़ा और टोडा, ठीक है, ये डबल बार हो गया है ना। और छोड़ा से छोड़ा, ठीक है, याद हो गया। और देखो जो कॉमन है, जो आपको सबको पता ही है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे पायल हो गई, पायजेब हो गई, पैजनिया हो गई, घुंघरू हो गई, कड़ा हो गई और नुपुर हो गया, ये तो आपको पता ही रहता है। तो दोस्तों ये थे अपने पैरों के आभूषण। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं और भी इसका आगे वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारे जो बचे हुए हैं उनका अभी बाकी है, अगर आप चाहते हो कि इसी मजेदार ट्रिक से इसी तरीके से अगर आपको याद करना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर 100 प्लस इसके अगर आप लाइक्स मिल जाते हैं उसके तुरंत बाद में आपका इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद क्या, पूरी 100% उम्मीद है कि आपको ये सभी जो गहने हैं 100% रट गए होंगे, है ना। तो दोस्तों अगला अगर वीडियो चाहते हो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, है ना। और थोड़ा सा हमारे को उत्साहित होगा अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो, है ना। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ, और जो वो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, है ना। और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो हम डालेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।